गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है। एक परिवार ऐसा था जिसमें कि लोगों का मानना था कि इनके घर में भूत प्रेत का साया है और ये घर सही नहीं है। भले वो कितना भी पूजा पाठ करते थे, सतगुरु का नाम जपते थे, भजन सिमरन करते थे, फिर भी लोग उनसे दूर रहते थे और ये मानते थे कि इनके घर में कोई नेगेटिव चीज का वास है। अगर हम इनके पास जाएंगे या इनके घर में जाएंगे तो हम भी इससे प्रभावित होंगे। कहने का मतलब है कि लोग जो होते हैं उनको तो वैसे ही मौका चाहिए किसी को परेशान करने का। एक व्यक्ति अपने दुख से परेशान होता है और दूसरा, जैसे आस पड़ोस लोग ऐसे मिल जाएं जो कि उनको परेशान करने वाले हों, तो परिवार वैसे ही टूट जाता है। ऐसे ही एक परिवार की ये साखी है जिसमें समझाया है कि गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता। एक परिवार ऐसा था, घर में 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और एक बेटी थी। दादा दादी थे, पति पत्नी। कहने का मतलब हंसता खेलता परिवार था। पर उनके घर में ऐसा कोई ग्रहण लगा हुआ था कि उनके घर में खुशियां रहती ही नहीं थी। जो उनकी जैसे बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी थे, उनकी एक बहू और बेटा थे। जो बहू थी, किसी कारणवश, क्या मालूम, उसे शरीर में कोई दिक्कत थी या कोई परेशानी थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और बीमार रहती थी। डॉक्टरों को दिखाते थे तो डॉक्टर कोई बीमारी नहीं बताता था, पर वो कई बार जैसे अपना आपा खो बैठती थी और घर का सामान वगैरह उठा उठा कर फेंकना, सबसे हाथापाई करना। उसको पता ही नहीं लगता था कि वो क्या कर रही है। ऐसा देखकर आस पड़ोस जो था वो बोलता था कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। तो वो जो दादा दादी थे उन्होंने डेरे से नामदान ले रखा था और भजन सिमरन वाले थे, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। पर जो 2 बेटे थे वो बोलते थे नहीं, हमारी माँ जो है नहीं ठीक है। वो माँ को पसंद नहीं करते थे, उनकी बिल्कुल सेवा नहीं करते थे। पर जो दादा दादी थे वो अपनी बहू को बहुत प्रेम से रखते थे, संभालते थे और बोलते थे इसके बस में नहीं है, शायद इसके शरीर में कोई कमजोरी है, इसके अंदर कोई बीमारी है, उसकी वजह से ये अपना आपा खो बैठती है। तो पर उसका जो परिवार था लोगों की बातें सुन सुनकर दुखी हो चुका था। कोई उनके घर में आना पसंद नहीं करता था। सभी का यही मानना था कि इनके घर में कोई ऐसी चीज है जो इनको तो परेशान कर ही रही है। अगर हम इनके घर में आएंगे जाएंगे तो शायद उसका असर हमारे ऊपर भी आए। जो औरत थी बीमार थी, अंदर ही अंदर बीमारी के कारण कमजोर होती जा रही थी, उसकी बेटी उसका ध्यान रखते, उसके सास ससुर ध्यान रखते, पर उसके जो 2 बेटे थे वो उसके पास भी नहीं जाते थे। वो लोगों के कहने से चल रहे थे और अपनी माँ को पागल की तरह मानने लग गए थे। वो कहते थे किसी बाबा के पास जाओ और इसका इलाज करवाओ। पर जो सास ससुर थे वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। बीमार बहू को देख देख कर वह बहुत ज़्यादा दुखी होते। डॉक्टरी इलाज करवा रहे थे, उसको नींद की गोली देते, सुला देते, जब वो जागती उसको खाना खिला देते और सारा सारा दिन रात वह सोई रहती थी। जब उठती तो उसके शरीर में क्या पता क्या होता कि वह तोड़फोड़ करने लग जाती। हर समय उसको सुलाए रखते थे। एक बार जैसे उसके सास ससुर डेरे में जाते हैं सत्संग सुनने, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने सत्संगी से जो गुरुजी के पास आते जाते थे, बाबा जी के साथ में रहते थे सेवादार, उनसे अपने दुख को बांटा और बोला
हमारी जो बहू है दिल से बहुत अच्छी थी, वो ऐसी नहीं थी, पर कुछ समय हो गया है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई है और आस पड़ोस में सबने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है और सबका यही मानना है कि इनके घर में जरूर कोई भूत प्रेत है, इनकी बहू के ऊपर है, जो कि सबको परेशान कर रहा है। पर हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हम बाबा जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं कि हमारी बहू को तंदुरुस्ती दें। ये भूत प्रेत उनके आगे क्या है, वो चाहे तो मेरी बहू को तंदुरुस्त कर सकते हैं। वो बाबा जी से मिलते हैं तो बाबा जी उन्हें समझाते हैं, ठीक है, आस पड़ोस का काम ही है, अगर कोई परेशान होता है उस व्यक्ति को वो और ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए आस पड़ोस की बातों को नहीं सुनना चाहिए। हमें आपका ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सास ससुर जो होते हैं वो एक बहू को बेटी बनाकर घर में लेकर आते हैं और आपने अपनी बेटी समझकर उसका ध्यान रखा और उसको ठीक करना चाहते हैं। आप एक सच्चे सत्संगी हैं और गुरु प्रेमी हैं, जो कि मन से साफ हैं। अपनी बहू को अगर आपके मन में है कि उन्हें ठीक करना है तो बाबा जी अपने पास से उनको मिश्री का प्रसाद देते हैं और बोलते हैं, जैसे आपकी बहू जब सोती रहती है तो ठीक है, जब उठती है तो उसको दवाई के साथ ये प्रसाद अपना भजन सिमरन पर बैठें, प्रसाद को पकड़ें और गुरु पर पूरा विश्वास रखकर अपनी बहू को रोज खिलाएं। इससे आपकी बहू का शरीर जरूर तंदुरुस्त होगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपकी बहू जो है कैसे परेशान है, क्या दिक्कत है उसे, हमें बस उसको ठीक करना है। बाबा जी बहुत प्रेम से उनको समझाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बहू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सास ससुर जो होते हैं मिश्री का प्रसाद लेकर पूरे विश्वास से अपने घर पर जाते हैं और अपनी बहू का बहुत ध्यान रखते हैं और रोज भजन सिमरन पर बैठते हैं और अपनी बहू के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और मिश्री का प्रसाद उसे खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई भी भूत प्रेत भले कैसा भी हो हमारे बाबा जी के सामने कुछ असर नहीं कर सकता। हमें किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी और के पास नहीं जाना, हमें अपने सतगुरु पर, परमात्मा पर विश्वास है। वो चाहेंगे तो मेरी बहू एक ना एक दिन जरूर ठीक होगी। जो आस पड़ोस वाले थे वो तरह तरह की बातें करते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, टाइम क्यों ऐसे खराब कर रहे हैं, इसको किसी ऐसे इंसान के पास लेकर जाओ जो भूत प्रेत निकालता हो। पर वो नहीं मानते। जो सास ससुर थे उन्हें सिर्फ अपने सतगुरु पर विश्वास था। उनका मानना था कि कोई ऐसा नहीं होता जो सतगुरु से बड़ा होता है। जो हमारे गुरु हैं, सतगुरु हैं, परमात्मा हैं, हमारे बाबा जी जब हमारा हाथ पकड़ रहे हैं तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो हर रोज उठते, भजन सिमरन पर बैठते, सतगुरु का नाम लेते और अपनी बहू को मिश्री का प्रसाद खिलाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। 1 महीना जब निकला तो उनकी जो बेटी थी यानी बहू थी, उनके शरीर में सुधार होने लग गया। धीरे धीरे वह जागती, दवाई तो खा ही रही थी, जागती, घर के काम में थोड़ा थोड़ा ध्यान देती। जैसे वो पहले पटका पटकी करती थी, सामान तोड़ती थी, वो चीज़ वो नहीं कर रही थी। सास ससुर जो थे बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे धीरे धीरे सही करने की कोशिश
करते हैं। दवाइयाँ भी उसे खिला रहे थे और अपने सतगुरु का जो प्रसाद था, उनके हाथ में मिश्री थी, उसको भी पूरे विश्वास से उसको खिला रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं बहू तंदुरुस्त हो जाती है, उसके शरीर में सुधार आ जाता है। सारा आस पड़ोस जो होता है, जिन्होंने परेशान कर रखा था पूरी फैमिली को, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि ये तो कहीं गए ही नहीं, सिर्फ अपने गुरु के पास, सतगुरु के पास गए, उससे ही इनकी बहू जो है ठीक हो गई। तो वो सास ससुर जो होते हैं, आस पड़ोस वालों को बताते हैं कि गुरु के ऊपर कुछ नहीं होता, कोई कितना भी जादू टोना कर ले, भूत प्रेत कितना भी हो जाए, फिर भी हमारे गुरु के सामने कुछ नहीं है। जहाँ हमारे सतगुरु परमात्मा बाबा जी खड़े हो जाते हैं, वहाँ से ऐसी नेगेटिव एनर्जी सब दूर हो जाती है। अगर आप पूरे विश्वास से अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखें, अपने घर में उनका ध्यान करें, हर समय भजन सिमरन करें, तो कोई भी ऐसी गलत चीज जो होती है आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बस ये है, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता। अपने परिवार में, अपने घर में सतगुरु के नाम का जाप जरूर किया करें, इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अगर हमारे घर में खुशहाली होगी, गुरु का नाम जाप हर समय चलेगा, तो वैसे ही गलत चीज हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। हमें अपने घर में अगर खुशहाली लानी है तो अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास करें, परमात्मा पर अटूट विश्वास करें और भजन सिमरन जरूर करें। राधा स्वामी।